हाय एवरीवन। जिन मेल्स के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, घनापन कम हो रहा है, हेयर लाइन धीरे धीरे पीछे जा रही है, डेंसिटी कम हो रही है, तो आप सब में से जिन लोगों को ये परेशानी है उन्होंने फिनास्ट्राइड के बारे में ज़रूर सुना होगा। फिनास्ट्राइड एक ओरल मेडिकेशन है जो इस परेशानी के लिए दी जाती है। फिनास्ट्राइड एक यूएस एफडीए अप्रूव्ड मेडिसिन है इस प्रॉब्लम के लिए। तो फिनास्ट्राइड क्या करती है वो मैं आपको बताती हूँ। फिनास्ट्राइड से इसको लेने से आप देखेंगे कि आपके बालों का घनापन वापस आ रहा है, बालों की डेंसिटी, बालों का डायमीटर, बालों की थिकनेस बढ़ रही है, बालों की ग्रोथ बढ़ रही है, बालों की क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। तो ये फिनास्ट्राइड की मदद से हो सकता है। अब ये जानने के लिए कि फिनास्ट्राइड कैसे काम करती है, हमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जो बाल हल्के होते हैं, जो गंजापन आता है, जो हेयर लाइन धीरे धीरे पीछे जाती है, वो क्यों होता है। तो देखिए, टेस्टोस्टेरोन नाम का मेल हार्मोन नॉर्मली डीएचटी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो रहा है एक एंजाइम की मदद से, जिस एंजाइम का नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज। तो जब टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट होता है तो ये डीएचटी रिस्पॉन्सिबल है ये सारी चीज़ों के लिए। तो ये डीएचटी आपके बालों को ख़राब करता है, डेंसिटी कम करता है, हेयर लाइन रिसीड करता है, बाल पतले हो जाएंगे, घनापन कम होगा और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके बाल अब उतने अच्छे नहीं रहे जो आपके कुछ साल पहले थे। तो ये डीएचटी की वजह से होता है। तो अब फिनास्ट्राइड मेडिसिन का क्या रोल है। फिनास्ट्राइड 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, यानी टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट होने से रोकती है, और जिसकी वजह से फिनास्ट्राइड लेने से जब डीएचटी बनेगा ही नहीं तो आप देखेंगे कि आपके बालों का धीरे धीरे घनापन वापस आएगा, बालों की डेंसिटी इंप्रूव होगी, बालों की क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी हेयर लाइन बेटर हो जाएगी। तो ये फिनास्ट्राइड लेने से आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। अब मैं आपको फिनास्ट्राइड की डोज़ के बारे में बताऊंगी। फिनास्ट्राइड 1 मिलीग्राम की टैबलेट मेल्स के लिए आती है, और ये टैबलेट आपके डॉक्टर आपको रोज़ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या ऑल्टरनेट डे के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या ट्वाइस अ वीक के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा फिनास्ट्राइड लोशन के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो ये मिनॉक्सिडिल के साथ लोशन में अवेलेबल है, और ये लोशन से भी काफ़ी लोगों को काफ़ी बेनिफिट दिखा है। तो सबको टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जिनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका है, हेयर लाइन रिसीड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गंजापन आ चुका है, तो ऐसे लोगों में टैबलेट देने की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको बताते हैं कि फिनास्ट्राइड के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो फिनास्ट्राइड के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे देखे गए हैं जो 95-96% लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। सिर्फ 4-5% लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, और वो भी रिवर्सिबल हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स में देखा गया है कि फिनास्ट्राइड मेल सेक्सुअल फंक्शंस को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो मेल सेक्सुअल फंक्शंस में लॉस ऑफ लिबिडो या इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर सकती है फिनास्ट्राइड की टैबलेट। तो ये इम्पॉर्टेंट है समझना, इसलिए भी क्योंकि एक तो ये रिवर्सिबल भी है, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मैं बताना चाहती थी वो ये कि जो मेल सेक्सुअल फंक्शंस हैं वो डिटर्मिन होते हैं ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन से। ऐसा कुछ स्टडीज़ दिखाती हैं कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है मेल सेक्सुअल फंक्शंस के लिए, और डीएचटी का उतना ज़्यादा रोल नहीं है मेल सेक्सुअल फंक्शंस में। तो जब कोई टैबलेट टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट होने से रोक रही है, यानी डीएचटी कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो टैबलेट उतना ज़्यादा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी मेल सेक्सुअल फंक्शंस को कुछ असर करने के लिए। लेकिन फिर भी ये सारी बातें आपकी जाननी ज़रूरी हैं, ताकि आप ये टैबलेट अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सुपरविजन में ही लें। इसमें कुछ बातें और आपको इस टैबलेट के बारे में बताना चाहती थी। एक तो साइड इफ़ेक्ट्स को लेके देखा गया है कि काफ़ी बार साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा साइकोलॉजिकल होते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपने उस दवा के बारे में पढ़ लिया है, आपको पता है कि आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो आपको वो साइड इफ़ेक्ट्स अपने अंदर नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी बार साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स भी इस मेडिसिन के होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती थी कि अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो ये मेडिसिन ना लें, ये बात आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को भी कन्वे कर दें। और तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात कि फिनास्ट्राइड ऐसे भी दी जाती है कुछ और बीमारियों में, जैसे बीपीएच में,
बिनाइन प्रोस्ट्रेट हाइपरप्लेजिया, इसमें भी ये मेडिसिन दी जाती है। जो ओल्ड एज में ये प्रोस्ट्रेट जो साइज़ बड़ा हो जाता है, तो उसके इलाज में भी ये मेडिसिन दी जाती है। ये भी मैं आपको बताना चाहती थी। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। फिनास्ट्राइड के बारे में आपको जो आपके मन में सवाल थे वो इस वीडियो से आपके क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ फिनास्ट्राइड को कंज्यूम करने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें, और स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इंस्टाग्राम पर भी वीडियोस बनाती हूँ, इंस्टाग्राम रील्स बनाती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दादू स्किन क्लिनिक। स्टे सेफ।